स्वागत है दोस्तों आप लोग को और एक हॉरर स्टोरी में। स्टोरी को बनाया है शिवम ईशन चैनल ने, तो पूरा क्रेडिट इनको जाता है। तो आप मिलकर देखें हॉरर स्टोरी। ओके, तो ये स्टोरी आज जो मैं सुनाने वाला हूँ, यह भूषण नाम के एक बंदे की एक मुर्दा घर में काम करता था। मॉर्ग जो होता है उसके अंदर काम करता था। इसका काम यही था, मुर्दे आए उसको रखना, ले जाना, शमशान वगैरह में सही से पहुंच रहे हैं, सब नंबर वगैरह ध्यान रखना, ये सब उसका काम था। तो भूषण बेसिकली था वेस्ट बंगाल से और ये रहता था लिव इन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। रिसेंटली 1 महीना पहले उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी और शी वाज प्रिटी, बट ये था कि उनके बीच में काफी ज्यादा ये था कि फिजिकल रिलेशन नहीं था, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका पास्ट कुछ बुरा रहा था। मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल थी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जब हो जाता है इंसान को तो वो अजीब हरकतें करता है, मतलब खुद को करने लग जाता है। तो उस टाइप की ही कुछ उसकी बंदी थी, लेकिन वो कुछ करके रिलेशन में आ गए थे और साथ में रह रहे थे। एक ही घर था जिसमें वो लोग रह रहे थे। एक किचन, स्टडी रूम, बेडरूम था और एक हॉल था। तो एक दिन की बात है, रात के टाइम पे भूषण काम कर रहा था मुर्दा घर पे हॉस्पिटल में, एंड सडनली तभी उसके पास एक डेड बॉडी आती है, एक लाश आती है। रिसेंटली ही उसकी डेथ हुई थी। वो लाश एक लड़की की होती है। जैसे ही वो उस लाश को लेता है अपने पास में और उसके ऊपर से पर्दा हटाता है और शक्ल देखता है, वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो लाश, वो डेड बॉडी, वो लड़की जो थी जिसकी थी, वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत अथा खूबसूरत थी। भूषण ने इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी पहले। तो एकदम से उसका मन विचलित हो जाता है कि यार क्यों हो गया इसके साथ ऐसा। बहुत बुरा सा लगता है उसको, वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, एकदम इमोशनल हो जाता है। तो उसको बुरा लगता है, काफी खूबसूरत फिर भी उसका ऐसा हो गया सभी। पर ठीक है, अब क्या करे, उसका काम है, ये छोड़ता है। तो अब इसको इतना बुरा लगता है, ये बाहर चला जाता है तुरंत रूम के। और ये चेन स्मोकर होता है, बहुत सिगरेट, दारू ये सब पीने की आदत होती है इसे। तो ये बाहर जाके स्मोक करने लग जाता है, स्मोक वगैरह करता है और फिर थोड़ा माइंड फ्रेश करके, जितने भी चेन स्मोकर्स है, सिगरेट फूकते हैं, उनको पता होगा कि इनका पता नहीं ये माइंड सेट होता है कि फूक के थोड़ा रिलैक्स फील होता है, आई डोंट नो हाउ। तो फूकता है, फिर वापस आता है मुर्दा घर में, थोड़ी देर जो अपना काम में सारा करता है। फिर उसी रात को उनका प्लान होता है, वो और उसके बाकी 4 दोस्त, 5 लोग टोटल, इसके घर पे, भूषण के घर पे बैठ के दारू पार्टी करने वाले थे। बेसिकली दारू पीने वाले थे और बातचीत करने वाले थे, यादें करने वाले थे सारी चीजों की, मतलब ये सब था। उस दिन, उस रात को, मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। वो इन सब की कॉमन फ्रेंड थी, ये सब कॉलेज के दोस्त थे। तो कॉलेज में ही भूषण की एक गर्लफ्रेंड बनी थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया जो है वो अपने घर पे गई हुई थी, अपने खुद के घर पे गई हुई थी रुकने के लिए 2-3 दिनों के लिए। और ये लोग यहाँ पे रात को दारू पार्टी कर रहे थे। ये आता है घर पे, हाथ मुंह धोते हैं, सब लोग दोस्त मिलते हैं, दारू पार्टी करने बैठते हैं और बढ़िया जमावट बैठ गई, पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, चखना खा रहे हैं। बातें करते 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 रुचिर करके इसका एक दोस्त होता है, वो इसको बोलता है यार तू यार मुर्दा घर में काम करता है यार, तो तेरे भूत विश्वास तो होगा, भूत देखा तूने? पागल है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, फालतू चीजें हैं सारी, ऐसा कुछ नहीं होता। रुचिर और बाकी दोस्त कहता है यार ऐसे कैसे, तू नहीं मानता तो क्या होता ही नहीं है क्या, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो हमने देखा दारू पी के एकदम भंडों वाली बातें कर रहे हैं, पागलों वाली, कि कुछ भी बोल रहे हैं। एक लौंडा कह रहा है कि नोरा फतेही ने तुझे चीट कर दिया, तू क्या करेगा। दूसरा कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, नोरा फतेही है, 10 बार चीट कर ले मैं तो साथ में ही रहूंगा। कुछ भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है, बातें चल रही है, नोरा फतेही बंदी बन गई इनकी, डिवाइड कर रहे हैं आपस में। खैर, तो तब ये झगड़ बात चलती है भूतों की, और ये कहता है कि तू मान नहीं रहा है, वैसे नहीं, भूत होता है। तो झगड़ा हो जाता है, थोड़ा हीटअप हो जाता है आर्ग्यूमेंट। भूषण कहता है कि मैं इतने टाइम से मुर्दा घर में काम करता हूँ, मुझे नहीं लगता भूतों जैसी कोई चीज होती है, और ना मुझे कहीं महसूस होती है। थोड़ी बहुत कुछ तो महसूस होता है, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, ना कभी फील हुआ। और ये लोग लड़ जाते हैं कि तू नहीं मानता तो क्या है, होशियारी कर रहा है ज्यादा, ये वो। भूषण एकदम गुस्सा हो जाता है, पी रखी होती है, कहता है कि चलो, बोलते सब लोग कहते कहाँ जाता है, बाकी सब लोग कहते कहाँ जा रहा है, ये कहता शमशान चलो, शमशान में तो पता चल जाएगा कि भाई अगर भूत तो दिख जाएंगे, वहाँ तो ऑब्वियसली गढ़ है भूतों का, तो अवेलेबल अभी कहीं पे हो सकता है, तो वहीं पे सब कहते हैं चलो शमशान जाएंगे, शमशान में भूत को पकड़ेंगे। उठ के सब लोग चलते हैं शमशान की ओर, जा रहे हैं गाड़ी में, जा रहे हैं, पहुंचते हैं फाइनली शमशान की ओर। शमशान के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते ही उनको दिखता है कि शमशान में दूर जाके एक जगह पे आग जल रही है, बड़ी सी एक आग जल रही है। उसके अगल बगल कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तो देखते हैं कि आग जल रही है, बहुत बड़ी सी आग जल रही है। अगल बगल कम से कम 5-6 तांत्रिक बैठे हुए हैं। भस्म लगा रखी है उन्होंने अपने शरीर पे, और काली आंखें, सूरमा लगा रखा है, बाल जटाएं एकदम बड़ी बड़ी है, 2-3 नंगे हैं उनमें, और मतलब वैसा भेष पूरा धारण कर रखा है। और एक जो मेन उनका तांत्रिक है, में भी जो भी है, वो एक चौपाई के ऊपर बैठा हुआ है। चौपाई के ऊपर कुछ तो रखा हुआ है उनने, कोई चीज है, दिख नहीं रही सही से दूर से, और उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो ये लोग देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं सारे कि ये चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी चारों की तो फट जाती है वहीं पे कि
एकदम अनयूजुअल चीज दिख के सारी दारू उतर जाती है इनकी। भूषण को इंटरेस्ट सकता है कि ये चल क्या रहा है, देखो तो सही, मैं तो नहीं मानता चीजों में। तो बाकी सब लोग बोलते पागल है क्या भाई, ये चल रहा है, कुछ बुरे काम चल रहा है, नजदीक जाएंगे मारे जाएंगे। भूषण कहता नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा, मेरे को देखनी है ये चीज। एक बड़ी वियर्ड चीज लगती है उनको कि जो आग जल रही थी, लपटे एकदम ऊपर उठ रही थी, लेकिन अब आग जहाँ जलती है, बहुत लंबी आग होती है, तो थोड़ा दूर तक उसका प्रकाश जाता है, लेकिन वियर्डली उसका प्रकाश सिर्फ वो जो गोला था जहाँ वो लोग बैठे हुए थे उसके बाहर नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था आग को सीमित कर दिया है, उसके आगे नहीं जा रही, क्योंकि इतनी बड़ी आग थी, लेकिन प्रकाश सिर्फ उसी जगह पे है जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, और उन लोगों को क्लियर दिख रहा है आपस में सब कुछ, और आग के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, उनकी बॉडी में कोई हीट महसूस नहीं हो रही उनको। अजीब लगता है। भूषण कहता है मैं तो देखूंगा ये हो क्या रहा है। बाकी चारों डर जाते हैं, उनकी फट जाती है, सारी दारू उतर जाती है। वो कहता है कि भाई हम तो जा रहे हैं, तेरे को चलना है तो चल। भूषण कहता है कि मैं तो यहाँ रुकूंगा और मैं जांच पड़ताल करूंगा और तुमको ये प्रूव करके रहूंगा कि भूत कुछ नहीं होता, ये फालतू चीज है। इंटरेस्ट भी सकता है उसको कि ये तंत्र विद्या वगैरह होता क्या है, सच में कुछ होता भी है ये, वो देखता हूँ। वो ध्यान से सुन लेता है, वो लोग जो चैंटिंग कर रहे होते हैं, बार बार एक श्लोक होता है उसको चैंटिंग कर रहे होते हैं, वो याद कर लेता है। वो इवेंचुअली यही होता है, उसके सारे दोस्त चले जाते हैं, उसको बार बार बुलाते हैं कि मत रुक मत रुक मत रुक, लेकिन सबको डर लग रहा है, उनको तो अपनी जान बचानी है। भूषण को नहीं पड़ी थी। भूषण थोड़ी देर बाद जैसे ही ये लोग निकलते हैं, उसके बाद तांत्रिक लोग निकल जाते हैं वहां से, ये धीरे 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 उस आग की ओर चला जाता है। चाहता है तो देखता है कि वो जो चौपाई है उसके ऊपर कुछ लंबा सा पड़ा हुआ था, और उसके ऊपर मेन तांत्रिक जो था वो बैठा हुआ था। अब वो जो लंबा सा पड़ा हुआ था वो क्या था उनको पता नहीं चल रहा था, वो सफेद कलर के कपड़े से ढका हुआ था। वो जैसे ही उसको पकड़ के सफेद रंग के कपड़े को हटाता है तो वो देखता है कि वो और कोई नहीं, वो लाश थी, उसी लड़की की लाश जिसको अभी रात के टाइम पे आने से पहले भूषण ने देखा था मुर्दा घर में। मुर्दा घर से वो लाश यहाँ पे जलने के लिए आई थी, लेकिन उस पे शव साधना कर रहे थे ये तांत्रिक लोग मिलके। क्या कर रहे थे तो इनको नहीं पता, बट जैसे इसने ये देखा ये एकदम स्तब्ध रह गया, वापस दिल बैठ गया, क्योंकि अभी भी इसके साथ इसने ये देखा था थोड़ी देर पहले ही, ऑलरेडी उसको देख के वो पागल हो गया था। उसके बाद में अगेन उसके ऊपर बैठ के वो तंत्र विद्या कर रहे थे। बड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लड़की होती है, इतनी अदा खूबसूरत होती है कि वो वहीं पिघल जाता है और वहीं उसको देखने लग जाता है बैठ के, किसके साथ क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। बेसिकली ऐसी लाशें जिसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता है और तो उनको सीधा जलाने के लिए भेज देता है। ये काम शव घर का होता है। तो अब ये उसको बैठ के देख रहा है, लगातार देखे जा रहा है। ये धीरे धीरे करके वो पर्दा पूरा हटा देता है इसके ऊपर से, और अब इसकी पूरी बॉडी देख रहा है। बॉडी पे एक कपड़ा नहीं था, बॉडी जो है वो पूरी न्यूड थी उस लड़की की। उस बॉडी पे और कुछ नहीं है, बस मिट्टी लपटी हुई है। मिट्टी वो जो तंत्र विद्या करी थी उन्होंने गीली मिट्टी करके पूरी लपेटी हुई है बॉडी पे, शरीर पे, स्तन पे, बालों में। बस मुंह छोड़ रखा है, मुंह पे एकदम क्लियरली वो देख पा रहा है, एकदम क्लियर, नीट एंड क्लियर फेस है। तो वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, थोड़ी देर बैठा रहता है और धीरे से वो उसकी बॉडी को टच करता है। उसको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि बॉडी आमतौर पे ठंडी पड़ी हुई होती है, लेकिन इस लड़की की बॉडी जो है बहुत वार्म फील होती है, गर्माहट सी महसूस होती है। इसको अजीब तो लगता है, लेकिन ये सोचता है कि मे भी शायद आग के पास रखी हुई है बॉडी, इसलिए वार्म हो गई हो। तो इसको एकदम वार्म सी फीलिंग आती है, पता नहीं क्या होता है इसे, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये उसी वक्त बिना रुके उसकी शक्ल को देखते हुए उस मुर्दे के साथ किस करने लगता है, और देखते ही देखते ये चीजें बढ़ती जाती है और वो उस शव के साथ, उस मुर्दा लड़की के साथ सेक्स करता है। ये बोलने में काफी वियर्ड लग रहा है, मुझसे इवन बोला भी नहीं जा रहा ये चीजें, लेकिन स्टोरी है तो बतानी पड़ेगी। तो ये उसके साथ ये सब करता है, और जब वो कर रहा होता है ये सब चीजें तो एकदम उसको रियल फील होता है, जैसे वो किसी मुर्दे के साथ नहीं कर रहा। इसे एकदम रियलिस्टिक फील होता है, जैसे कोई लड़की के साथ ही कर रहा है। इसे आग बंद करके बस ये अपना में खोया होता है, एंड इवेंचुअली वो सब कुछ खत्म कर देता है वहीं पे। पूरा काम निपटाता है, कपड़े पहनता है, उस लड़की का अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद जैसे तैसे पता नहीं जला देता है, कैसे भी अंतिम संस्कार तो क्या होता है ऐसे जला देता है, और वापस अपने घर चला जाता है। घर जाके सो जाता है। अगले दिन उठता है, वापस मुर्दा घर जाता है, काम वाम करता है सारा सब कुछ। अब ये एक चीज और है कि मुर्दा घर में कई सारे लोग काम करते हैं, सब तो नहीं, लेकिन काफी परसेंटेज ऑफ पीपल है जो शव घर में या मुर्दा घर में काम करते हैं, डेड बॉडीज को संभालते हैं। उनमें से कई सारे लोग होते हैं नेक्रोफेलियक, जो जिनको बॉडी डेड बॉडी के साथ में, समझ रहे हो आप, हर कोई नहीं बट पाया जाता है, बहुत केसेस सामने आता है। इसी चपेट का शिकार बन गया भूषण भी। सारा सब कुछ करके चला गया घर पे। अगले दिन काम वाम पे जाता है, काम वाम करके थक के आता है वापस घर पे, अकेला होता है। जैसे घर पे आता है थका हुआ होता है, चेन स्मोकर तो था ही, खिड़की के पास जाता है, सिगरेट जलाता है। जैसे ही सिगरेट लाइटन अप करता है तुरंत बेल बजती है घर की। ये जाता है, अरे कौन आ गया यार, रात को 12 साढ़े 12 बजे आता है, गेट खोलता है, सामने उसकी गर्लफ्रेंड होती है प्रिया। पूछता है, अरे तुम तो 2-3 दिनों के लिए गई थी, इतना जल्दी आ गई? प्रिया कहती है कि अरे मैं यार काम वाम में थी, मेरे को काम भी है यहाँ पे, काफी सारा स्टडी वगैरह बाकी है, मेरी बुक्स यहाँ पे रह गई, तो मैं सोचा यहीं पे आ जाती हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ मन लगता है मेरे को वहाँ पे नहीं रहना, ये सब बहुत सारी चीजें। तो वो कहता है चलो ठीक है, चिल आ जाओ। थोड़ी देर लोग बैठते हैं,
दैनिक कहता है कि मैं बड़ा थक गया, मुझे सोना है। प्रिया कहती है कि उसे असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करना है। तो वो कहती है मैं स्टडी रूम में सो जाती हूँ, मतलब पढ़ लेती हूँ, तुम बेडरूम में सो जाओ। कहता है चलो ठीक है मैं सो जाता हूँ। वो जाके सो जाता है। अब ये अपना स्टडी रूम में चली जाती है, जो भी करती है। रात को अचानक से लाइट जाती है, पंखा वगैरह बंद हो जाता है और उससे नींद खुलती है इसकी, भूषण की। भूषण उठा, आंखें मसल के देखता है कि उसे दूर से कहीं से एक आवाज आ रही है। उसका बेडरूम बंद था, बाहर से आवाज आ रही है। हर 2-3 सेकंड में एक आवाज। उसको बड़ा वियर्ड लगता है यार, ये ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है। पहले सोचता है कि पानी की बूंदों की आवाज है, शायद प्रिया बाथरूम गई होगी, वहां से बाल्टी में गिर रहा होगा पानी में भी। ये उठता है चेक करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू आ रही थी तो उसको इरिटेट कर रही थी वो आवाज। गेट खोलता है तो देखता है कि वो आवाज आ रही है स्टडी रूम से, जो लॉक्ड था। लाइट गई हुई थी, अपना फोन का फ्लैश ऑन करता है और खटखटाता है गेट। प्रिया, प्रिया क्या कर रही हो प्रिया? अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। ये डर जाता है। अब वो ठक 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 आवाज और जोर से आ रही है, क्योंकि तो ये पास गया और ऑलरेडी आवाज बढ़ चुकी है। ये डर के मारे जोर से बोलता है प्रिया, प्रिया क्या हो गया? प्रिया, प्रिया खोलो प्रिया। जोर से मारता है, गेट एकदम से करके खुलता है अपने आप। फोन का फ्लैश एकदम से सामने करता है, देखता है लाइट गई हुई है, प्रिया वहां पे कोने में बैठी हुई है ऐसे करके। और जैसे ही ये फ्लैश उसकी तरफ करता है, प्रिया एकदम से तुम आ गए, तुम कहाँ थे? मेरा असाइनमेंट हो गया यार, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया, मेरा सर दर्द कर रहा है। लाइट भी चली गई यार। जैसे कोई डर जाता है ना एकदम से कोई आने पे, वैसा रिएक्ट कर रही है एकदम से। सही है, इसको क्या हो गया? भूषण को ये बड़ा वियर्ड लगता है, बट ये नज़दीक जाता है तो देखता है कि प्रिया के सर पे यहाँ पे बहुत गहरी चोट का निशान है। वो दीवार पे देखता है, दीवार पे खून लगा हुआ है, मतलब वो अपना सर मार रही थी। भाई भूषण कुछ पूछ पाता, उससे पहले वो रियलाइज करता है कि शायद इसे वापस कोई ट्रॉमा हिट करा है। जो उसकी प्रॉब्लम थी मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि उसे ये सारे दौरे पड़ते थे बीच बीच में, तो वो उसको शांति से कंट्रोल करता है। बोलता है कि चलो ठीक है कोई ना, एक काम करता मोटो, उसका सर पकड़ता है, बोलता है पट्टी करता है, चलो खड़ी हो जाओ। कहते नहीं 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 पट्टी नहीं करते, सुनो ना, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो, तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो, मेरे पास आओ ना। ऐसे करके एकदम से खींचती है उसको। उसका फोन एकदम फ्लैश हट जाता है उसके पास से और अंधेरे में एकदम खींचती है उसको, खींचती और किस करना स्टार्ट कर देती है एकदम से। भूषण को बड़ा अजीब लगता है कि क्योंकि प्रिया ये सब नहीं करती थी, वो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज थी पिछले रिलेशन से, या जो भी उसका पास का ट्रॉमा रहा है, मेंटल डिसऑर्डर जो भी था उसका, उस वजह से। और इसलिए वो रिलेशन में वो फिजिकली एक्टिव थे नहीं दोनों, और इसी वजह से भूषण जो है उसे फिजिकल नीड्स उसकी कंप्लीट नहीं हो रही थी रिलेशन में, और इसीलिए मे भी शायद उसने मुर्दे के साथ जो भी किया, हालांकि वो सही नहीं था बट स्टिल उसके दिमाग में वो था। तो जब प्रिया ने एकदम से उसको खींच के ऐसा किया तो एक बार को अजीब लगा, लेकिन भूषण ने कहा कि चलो हो रहा है तो बढ़िया ही है, चलो। तो उसने वो तो लग गया पूरा, वाइल्ड एकदम दोनों शुरू हो गए। प्रिया बड़ा अजीब बिहेव करे, प्रिया एकदम शांत सी थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, पागल वाला कभी कभी बिहेव करती थी, लेकिन ऐसा नहीं, उसको आदत थी, वो कभी कभी सिगरेट अपनी जांघों पे जला देती थी, इतना मतलब मेंटली बता रहा हूँ ना पागल हो गई थी। अब वाइल्डली दोनों लगे पड़े हैं, कर रहे हैं, एंड प्रिया बहुत वाइल्ड हो गई। भूषण को समझ नहीं आ रहा, ऐसी तो ये थी नहीं, एक तो कभी करा नहीं और करा तो एकदम से ऐसा। तो अब प्रिया उसको ऐसे पकड़ लेती है, जो वाइल्ड जब करते हैं तो करते होंगे, आई डोंट नो, आई तो डोंट नो। खैर, तो उसको गले से पकड़ लेती है, चौक कर देती है, और ठीक है इसको चोक स्लैम। अबे साले। तो उसको पकड़ लेती है, तो इसको भी ठीक लगता है, ठीक है अच्छा चल रहा है, तो वो जो भी कर रहे हैं एंड सडनली अचानक से इसे फील होता है कि इसे अजीब सी स्मेल आ रही है। जब ये कर रहा है अचानक से इसे आंखें बंद करता है, इसे अचानक से वो ही टाइम याद आता है जो इसने पिछली रात को डेड बॉडी के साथ किया था। इसे लगता है लिटरली ये उस डेड बॉडी के साथ कर रहा है। अचानक से इसे फील होता है कि बॉडी ठंडी पड़ रही है इसकी, सामने जो पकड़ रखा होता है, जो पकड़ रखा है हाथ, वो एकदम ठंडा फील होता है, बड़ा फियर लगता है इसको। सेम वो फील आती है, मिट्टी की स्मेल आने लग जाती है, जो मिट्टी उससे लिपटी हुई थी डेड बॉडी की, उसकी स्मेल आने लग जाती है इसको वियर्ड से। आंखें खोलता है एकदम से तो देखता है कि वो स्माइल कर रही है इसके सामने, गहरी गहरी सांसें ले रही है, और एकदम से इसका गला उसने दबा दिया। ये छूटने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है क्या कर रही हो, पागल क्यों तुम, धक्का मारने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से प्रिया झटके से उसे छोड़ती है। वो दूर जाकर गिरता है, बोलता पागल हो क्या तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। प्रिया एकदम से नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उठ के कहती क्या हुआ, मैं तो नॉर्मली कर रही थी, जोर से हो गया क्या, आई एम सॉरी।
सोचता है क्या पागल इंसान इतना जोर से दबा दिया, क्या पता मे बी, क्या पता वाइल्ड इतनी ज़्यादा हो गई हो उसे समझ ना आ गया हो। ठीक है कोई ना। कि तभी अब ये सब सोच रहा था, अचानक से प्रिया कहती है सुनो ना, एक सिगरेट का कश दो। सिगरेट का कश, ठीक है लेता है। ये एक सिगरेट का पफ जला के लेने ही वाला होता है कि तभी एकदम से वो खींच लेती है और फूकने लग जाती है। उसके सामने एकदम से खींच लिया, बोलता है अरे ले ले मांग ले, दे दूंगा, भिखारी क्या बन रही है। तो वो फूकती है, 3 कश में पूरी सिगरेट खत्म कर देती है। इतना जोर से इनहेल करती है कि वो आधा आधा खत्म हो रहा था एक बार में। देख के उसकी फट गई एकदम से, ये 2 कदम पीछे चला गया। मैं सच तो देख रहा हूँ जो है। और एंड में जो इतना सा पार्ट बचा था वो उसे अपनी जांघों पे बुझाती है। ये झटके से उसे पकड़ता है, बोलता है पागल है तू, क्या कर रही है, ये जांघ पे क्यों बुझा रही है, लग जाएगी। फिर एकदम स्माइल के साथ कहती है नहीं लगेगी, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है, जिंदा सा फील होता है। तो पागल हो गई है, तेरा इलाज कराना पड़ेगा, क्या अजीब इंसान है। सिगरेट को उठा के फेंकता है, बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूँ और कुछ हरकतें मत करना तुम। ये वॉशरूम जाके आता है, वो वहीं ऐसे बैठी हुई है, इसे देख रही है, स्माइल करते हुए। उसको अजीब लगता है यार इसे हो क्या गया है अचानक से। एक तो ठीक है मतलब इन सब में एक ही चीज़ अच्छी थी कि इसने सेक्स किया, और तो बाकी अजीब बिहेवियर कर रही है, पर इस बिहेवियर के साथ अगर मिल रहा है तो सॉरी। तो अब ये आता है और प्रिया अचानक से कहती है अब मुझे वॉशरूम जाना है। कहता ठीक है जा, उठ के जाती है। कि तभी इसको वापस स्मोक करने की वो आती है, क्योंकि वो तो पूरा पी गई थी सिगरेट। सोचता है मैं सिगरेट फूकता हूँ, माचिस से जलाता है, एकदम से एक हवा आती है, बुझ जाती है माचिस। ताकि अरे सिगरेट साला पी नहीं पा रहा यार मैं। फिर जलाता है, फिर बुझ जाती है, फिर जलाता है, फिर बुझ जाती है। 3 बार लगातार हो गए। अरे मैं तो पी के रहूँगा, तलब मच जाती है सिगरेट जो पीता है उनको। बाहर जाता है, बाहर जाके किचन में जाता है, अंधेरा होता ही है किचन में। वो जो गैस होती है, गैस को लाइटन अप करता है। गैस जैसे ही चलती है, ये चला के ऊपर देखता है, सामने देखता है दीवार पे वो जो डेड बॉडी जिसके साथ में इसने किया था वो उसकी गर्लफ्रेंड के कपड़ों में है और दीवार पे ऐसे चिपकी हुई है। ये देख के एकदम से पीछे हटता है, गिरता है जमीन पे। कि जैसे ही ये जमीन पे गिरता है, वो सामने उसके जो लेडी है इस पे कूदती है। इस पे जैसी कूदती है, ये भागता है कुछ करके पीछे मुड़ के, और किचन का गेट बाहर निकल के किचन को लॉक कर देता है। लॉक करके घर से ही बाहर भाग जाता है, कुछ पूछे बिना, गर्लफ्रेंड का ध्यान दे बिना, तुरंत बाहर भागता है। भागते भागते कॉल कर, सबको कॉल कर रहा है, किसी को कॉल नहीं लग रहा। इतने बच्चा से देखता है कि रुचिर का कॉल आ रहा है। रुचिर को फटाफट से उठाता है, कुछ बोलने जाने वाला होता है। उसमें रुचिर कहता है कि भाई यार तेरी गर्लफ्रेंड आ रखी है यार मेरे पास, यहाँ पे मेरे घर आ रखी है। वो लोग कॉमन फ्रेंड ही थे। बोलते यार कुछ काम से आई है, पता नहीं, अब बता तू, चाहे तो तेरे घर छोड़ दूं वरना तू ले जा इसको यहाँ से। जैसे ही ये चीज ये सुनता है, इसका हक्का बक्का रह जाता है। घर पे मेरी, बोलता तू पागल क्या बोल रहा है। अभी ये बोलने ही वाला होता है कि गर्लफ्रेंड मेरे पास है, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। इतने में उसे पीछे से आवाज आती है, कॉल पे ही पीछे से आवाज आ रही है उसकी गर्लफ्रेंड की, और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो मौन कर रही है। एंड जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड रुचिर भी मौन करना स्टार्ट कर देता है ऑन कॉल, और बोल रहा है हाँ भाई तू आजा, है तो आ। इसे समझ आ जाता है कि रुचिर और उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया, वो दोनों दे आर हैविंग सेक्स। से क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है कॉल पे। बोलता तू क्या कर रहा है, पागल है क्या, तू कहाँ पे, चिल्ला रहा होता है। कि तभी फोन कट जाता है। तभी उसके दूसरे दोस्त का फोन आता है, जो 4 दोस्त थे। दूसरा दोस्त कहता है कि भाई तू कहाँ पे है। कहता है अरे मैं घर पे हूँ भाई। ये कहता है कि अरे तेरी गर्लफ्रेंड यार पता नहीं मेरी सोसाइटी के बाहर चक्कर मार रही है, मैं सोचा कि तेरे को बता दूं। इसके पैरों से जमीन खिसक जाती है, चल क्या रहा है। तभी तीसरे दोस्त का कॉल आता है, बोलता है कि अरे यार तेरी बंदी पता नहीं मेरे घर आ रखी है, बोली है कि यार मुझे कुछ करके भूषण का घर ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारा घर नजदीक पड़ा, ये वो। चौथे दोस्त का कॉल आता है। चौथा दोस्त कह रहा है कि तेरी बंदी यार मुझे रास्ते में मिल गई, मेरे साथ कार में बैठी है, बता क्या करना है, तेरे घर छोड़ना है क्या। ये रास्ते पे अकेली जा रही थी, मैं कहा कि बैठ जा, लिफ्ट दे देता हूँ। ये शॉक हो जाता है कि सब लोग मेरी बंदी के साथ कैसे, या फिर क्या वो बंदी भी है। इसे रियलाइज होने लग जाता है कि इसने जो डेड बॉडी के साथ किया वो गलत था, जो भी करा उसने गलत था। अभी ये सब प्रोग्रेस कर ही रहा होता है और रोड पे चल रहा होता है कि तभी अचानक से पीछे आवाज आती है। जैसे ही पीछे मुड़ता है, एक ट्रक आता है, उसे क्या हो गया। वेट कर लो यार, पार्ट 2।